हेलो बच्चों, आप सबका विज्ञान इनोवेशन क्लब में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपके सामने एक चित्र आया है। इसको आप सभी पहचानते हैं। क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है परमाणु। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं परमाणु की कहानी। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, लेकिन हमने शुरू से एक वाक्य पढ़ा है, पदार्थ अणुओं से बनते हैं। तो अगर पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बनते हैं? ये कुछ इस प्रकार से, जैसे ये एक वाक्य है, विज्ञान एक रुचिकर विषय। अब ये वाक्य किससे मिलकर बना है? शब्दों से। कितने शब्द हैं? 5 शब्द। विज्ञान एक रुचिकर विषय है। 1 2 3 4, ये 5 शब्द मिलके इस वाक्य को बना रहे हैं। और ये शब्द किससे मिलके बने हैं? अक्षरों से मिलके बने। जैसे रुचिकर विषय, रुचिकर जो शब्द है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षरों से मिलकर बना है एक शब्द रुचिकर। ऐसे ही 1 2 3, 3 अक्षरों से मिलकर बना है शब्द विज्ञान। तो अक्षर जब मिलते हैं तो बनता है शब्द, और शब्द जब मिलते हैं तो बनता है एक वाक्य। कुछ इसी प्रकार की बात है पदार्थ की। पदार्थ किससे बनते हैं? अणुओं से, और अणु बनते हैं परमाणुओं से। तो जब परमाणु एकत्रित होकर कोई बॉन्ड बनाते हैं तो बनते हैं अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स। और जब अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो बनता है पदार्थ। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। ये एक चित्र है आपका। क्या है ये? पानी। अब पानी में क्या होते हैं? छोटे 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 अणु होते हैं। ये पानी के अणु हैं। इसे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो ये किस फॉर्म में दिखेंगे? इस फॉर्म में दिखेंगे। तो इसमें क्या लिखा? ये है पानी का अणु। अब इसमें देखोगे तो 3 आपको अलग अलग अक्षर लिखे हुए दिखेंगे। HOH। H क्या होती है? हाइड्रोजन। O होती है ऑक्सीजन। ये है वो परमाणु जो बना रहे हैं पानी का अणु, जिसे हम H2O कहते हैं। ठीक है, तो H हो गए परमाणु जिन्होंने मिलकर बनाया अणु H2O, और ये फिर बना पदार्थ जल। परमाणु के बारे में अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्हें उसका जनक भी माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक दर्शन में परमाणु के सिद्धांत के संबंधित कुछ उल्लेख दिए हैं, और ये अब से 2600 वर्ष पूर्व की बात है। परमाणु को इंग्लिश लैंग्वेज में एटम कहते हैं, और एटम ग्रीक भाषा के एटोमो से लिया गया, जिसका अर्थ है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य, इंडिविजिबल, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो इस प्रकार से परमाणु की परिभाषा क्या हो गई? परमाणु किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। यानी कि कोई भी परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होता है। कोई भी रासायनिक क्रिया होगी तो उसमें परमाणु टूटेगा नहीं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हुई, एन एटम इज अ defining structure of an element यानी कि पदार्थ, which cannot be broken by any chemical means, it is the smallest unit of an element। ये किसी भी पदार्थ की मूलभूत या सबसे छोटी इकाई होता है। ये आपके सामने एक 3D मॉडल है। किसका? परमाणु का। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर पॉइंट में 2 प्रकार के यानी 2 रंग के गोले आपको दिख रहे होंगे, एक लाल और एक ग्रे कलर का। तो जो ये लाल रंग का गोला है जिस पे प्लस का निशान बना हुआ है, वो है आपका प्रोटॉन, और ये ग्रे कलर का गोला है जिस पर कोई निशान नहीं बना हुआ, वो है आपका न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर आपके परमाणु का केंद्रीय भाग बनाते हैं, और इस केंद्रीय भाग को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में कौन स्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नीले रंग के गोले जिन पे माइनस का निशान है वो कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक के अंदर स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु इस प्रकार 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक परमाणु का केंद्र भाग होता है। परमाणु में सामान्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है हमेशा। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि इसी से ही आगे आपको आयंस समझ में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ये हम पीछे देख चुके कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था उस पर कैसा आवेश था? ऋणात्मक आवेश। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जो कि नाभिक में स्थित होता है, प्लस का चिन्ह धन आवेश होता है और इनकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है और इसकी खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है। तो ये हुई आज आपकी क्लास बेसिक नॉलेज, बेसिक डाटा अबाउट एन एटम, एक परमाणु के बारे में मुख्य जानकारी। ठीक है। इससे आगे की जानकारी हम अगली क्लास में, ये कहानी आज ही समाप्त नहीं है, वो परमाणु की कहानी आगे भी चलेगी, इसको हम अलग अलग क्लासेस में समझते हुए चलेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन, आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे लिखकर अवश्य भेजेंगे, जिससे कि ये पता चले कि आपने इस वीडियो की सहायता से कितनी जानकारी प्राप्त करी और कितना आप रिटेन कर पाए। पहला है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इन प्रश्नों के उत्तर आप निश्चित रूप से मुझे भेजिए।